हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने कॉरपोरेट अकाउंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा था, और ये नया टेक्नोलॉजी है और नया टेक्नोलॉजी विथ न्यू इफेक्ट मैंने इसको दे रखा है, न्यू एफर्ट दे रखा है नाम इसको, न्यू टेक्नोलॉजी विथ न्यू एफर्ट। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक, सिर्फ रोल नंबर नहीं देंगे, आप क्लास का भी फीडबैक देंगे कि पहले जो मैं क्लास लेता था वो अच्छा था या फिर अब जो मैं क्लास ले रहा हूं ये बढ़िया है। ये आप फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। अगर आपका फीडबैक जैसा रहेगा तो मैं उसी टाइप से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पिछला क्लास जो है वो मैंने कुछ बातें कर रखा था। वो क्या बातें कर रखा था ये देख लेता हूं मैं। चलिए, तो ऐसा है मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको डिवेंचर्स का मैं बता रहा हूं जो जर्नल एंट्री का था, जिसमें मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझेंगे आप वन बाय वन करके। डिवेंचर्स के बारे में मैंने बताया था, और डिवेंचर्स में मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए थे रिडीम का। तो सबसे पहला था मेरा आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं जो डिवेंचर्स को रिडीम करता था ये प्रॉफिट में रिडीम करता था। दूसरा जो डिवेंचर्स को रिडीम करता था ये मेरा आउट ऑफ कैपिटल था। दूसरा क्या था बताना, आउट ऑफ कैपिटल था। तीसरा जो डिवेंचर्स को रिडीम करने का तरीका था ये हमारा बाय कन्वर्जन मेथड। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन था ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक ओपन मार्केट ऑपरेशन के तरीके से आप डिवेंचर्स को क्या करते थे, रिडीम करते थे। डिवेंचर्स को आप रीड करते थे, रिडीम करते थे। और लास्ट है आपका बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने डिवेंचर्स को क्या किया बताना, इन्वेस्टमेंट किया। मैं ये रफली एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। ये मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा था। इज इट क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखा था। इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह का कोई समस्या हमें नहीं लगता है कोई आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ये चीज दिखाई देगा, ओके। और सेमेस्टर 5 का, जैसा कि आपको पता है, सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जो है वो आपका एग्जामिनेशन रूटीन जो है वो आ चुका है, तो वो चीज भी आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो आज के क्लास में मैं कुछ जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कुछ एंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला अगर हम एंट्री की बातें करें तो ड्यू एंट्री पास होता था सबसे पहले तो। और ड्यू एंट्री में क्या पास होता था बताना, तो ड्यू एंट्री में पास होता था आपका, यहां पे जब हम ड्यू एंट्री पास करते थे तो डिवेंचर्स अकाउंट डॉट परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, यही पास किया जाता था। ये पास किया जाता था हमारा ड्यू एंट्री में। आई बात समझ में? ये ड्यू एंट्री होता था हमारा। और इसके अलावे जो है एक और एंट्री होता था इसके तुरंत बाद सीआरआर क्रिएट करने का। तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए एंट्री होता था। हम लोग कौन सा प्रॉफिट को लेते थे सीआरआर क्रिएट करने के लिए बताना, सरप्लस लिया जाता था। क्या लिया जाता था? तो सरप्लस लिया जाता था। सरप्लस टू डीआरआर, डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व, ठीक है ना। सीआरआर तो हम लोग प्रेफरेंसेस को रिडीम करने में लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या चीज को लेते हैं, डिबेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व को लेते हैं। इसके बाद फिर हम एक एंट्री और पास करेंगे, और वो क्या चीज का होगा,
तो ये होगा आपका डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने का एंट्री। तो आप यहां पे डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बताना? डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहां पे जो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स का जो ड्यू एंट्री है, ये ड्यू एंट्री जो है ये आपका चेंज हो सकता है अगर आपने प्रॉफिट को डिवेंचर्स को रिडीम पार में किया तब ये एंट्री, प्रीमियम में करोगे तब दूसरा एंट्री होगा, डिस्काउंट में करोगे तब दूसरा एंट्री होगा। इज इट क्लियर? एंड लास्ट एंट्री जो है डीआरआर का पैसा, डीआरआर का जो पैसा है वो आप कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में कर देते हैं। कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं बताना? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां तक तो हमने आपको बता रखा था, यहां तक हमने बता रखा था। मैं इसका आज कुछ क्वेश्चन करता हूं। तो चलिए, आपके जैसा कि यहां पे स्मार्ट बोर्ड में आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो देख लो। When debenture issued at premium, जब डिवेंचर्स को क्या में इशू किया गया है? प्रीमियम में इशू किया गया है। और रिडीमेबल एट प्रीमियम, आपको रिडीम भी क्या चीज में करना है बताना? प्रीमियम में रिडीम करना है। मतलब डिवेंचर इशू भी हो रहा है प्रीमियम में, रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम में। आ गई बात समझ में? तो यहां पे क्या है क्वेश्चन, ये समझ लो। डीके लिमिटेड डीके लिमिटेड जो है वो इशू करता है 1000 डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर्स है? 1000 डिवेंचर्स। कितना परसेंट वाला? 10% वाला। और इस डिवेंचर्स का दाम कितना है? 50 रुपया। डिवेंचर्स का दाम कितना है बताना? 50 रुपया। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये इशू क्या में कर रखा है? 10% के प्रीमियम में इशू कर रखा है। एट प्रीमियम एट 10%, मतलब आपको रिडीम भी करना है प्रीमियम में और इशू भी करना है प्रीमियम में। इज इट क्लियर? इसका दाम कितना है? तो भैया सबसे पहले तो ये समझ लो, इशू कर रखा है 55 में, इशू कर रखा है 55 में, और रिडीम भी करना है क्या चीज में? 55 में। आ गई बात समझ में? इशू भी आपको 55 में है और रिडम्पशंस का भी केस जो है वो भी आपका 55 में है। इज इट क्लियर? तो जब दोनों आपका सेम रहे तब क्या आपको इशू के टाइम जो है आपको लॉस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो मेरे को एक बात बताना, मैं इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। क्वेश्चन को सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं और साथ में जो है इसका मैं जर्नल एंट्री करूंगा, ठीक है ना? साथ में मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। चलिए, क्वेश्चन को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना? नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपको मैंने ये बता रखा है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन देखिए यहां पे, डिवेंचर रिडम्पशंस के टाइम आपने एंट्री क्या पास किया होगा बताना? रिडम्पशंस के टाइम, क्योंकि 10% वाला डिवेंचर्स है तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस को डेबिट किया होगा टू डिवेंचर्स होल्डर, या टू बैंक लिख दो ना, सीधा सीधा क्या फर्क पड़ता है? बैंक लिख दिया हमने। और अमाउंट जो है वो हमने कितना लिखा बच्चा? तो अमाउंट क्योंकि डिवेंचर्स 50 का है तो 5 लाख नहीं 50,000 सॉरी, और इसका 5% 10%, तो 10% कितना हो जाएगा? 5,000। तो ये टोटल वैल्यू जो है ये आपका 55,000 आ गया। टोटल वैल्यू कितना आ गया बताना? तो 55,000 आ गया। अब यही डिवेंचर्स को, क्योंकि ये आपका क्या चीज है? लॉस है। ये आपका क्या है? लॉस है। तो जब हम इसको, ये तो रिडम्पशंस के टाइम एंट्री पास होता है। ये जो एंट्री जो पास किया हमने, ये एंट्री हमने पास किया रिडम्पशंस के टाइम। तो जब हम इसी का इशू के टाइम एंट्री पास करेंगे तो इशू के टाइम बताना हम लोग एंट्री जो है जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। जर्नल एंट्री में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितना? तो देख लो, पहले तो नॉर्मल बेसिक एंट्री पास कर लो टू 10% वाला डिवेंचर्स अकाउंट, और 10% वाला डिवेंचर्स कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा डिवेंचर्स। और इसी का प्रीमियम है तो 2 यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटीज
प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो हमारा 10% है 5,000, टोटल आ गया 55,000। ये तो बेसिक जर्नल एंट्री बनता, ये बेसिक जर्नल एंट्री बनता। यहां तक हमें नहीं लगता है कोई समस्या रहा होगा आपको। अब बताना, क्योंकि ये लॉस है, ये जो है आपका ये लॉस है, तो ये लॉस आपको कब होगा? रिडीम करने के टाइम। ये लॉस कब होगा आपको बताना? रिडीम करने के टाइम। तो आप मेरे को एक बात बता दो सीधा सा, जब रिडीम करने के टाइम आपको ये लॉस होगा तो आप इस लॉस को इशू के टाइम पहले ही दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो आप इशू के टाइम दिखाओगे। तो आप यहां पे दिखा देना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का? तो ये 5,000 का। अब यही 5,000 को राइट ऑफ कर दिया जाता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, राइट ऑफ कर दिया जाता है क्या नाम से? तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, और ये अमाउंट आ जाएगा कितना? 5,000 5,000। इज इट क्लियर? तो ये जर्नल एंट्री तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले से ही आपका कंप्लीट कर रखा है। यहां तक हमें नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी। इज इट क्लियर? और अगर कोई समस्या होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ इसी टाइप से है। बोलता क्या है? व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को क्या चीज में इशू किया गया है बच्चा लोग? डिबेंचर को इशू किया गया है डिस्काउंट में। डिबेंचर्स को इशू किया गया है डिस्काउंट, मतलब मार्केट वैल्यू से कम में। तो जब मार्केट वैल्यू से कम में इशू किया गया है, और रिडीम क्या चीज में कर रहे हैं? प्रीमियम में। मतलब भैया आपको दो बार लॉस। पहला लॉस कब हुआ? तो पहला लॉस जो हुआ आपको, पहला लॉस जो हुआ आपको, हां चलो ठीक है, पहला लॉस जो हुआ आपको वो इशू के टाइम हुआ, और दूसरा लॉस जो है रिडीम के टाइम हुआ। मतलब आपको दो बार लॉस हुए। ध्यान से सुनना, इशू के टाइम डिस्काउंट का लॉस, रिडीम के टाइम प्रीमियम का लॉस। तो बच्चा बताना 2 बार लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो दोनों लॉस को कहां पे दिखाएंगे आप? इशू में दिखाएंगे। दोनों लॉस को कहां पे दिखाएंगे आप? इशू में दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, अमित लिमिटेड, देखो नाम भी अमित लिमिटेड है। इशूड कितने का? 6,000 का, 20% वाला डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर्स को कितने का है? 200 का है, जिसको आप इशू कितना में कर रहे हैं? 10% के डिस्काउंट में कर रहे हैं। 10% के क्या चीज में कर रहे हैं? डिस्काउंट में कर रहे हैं। आ गई बातें समझ में? अच्छा, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन आप रिडीम कितना में कर रहे हो बच्चा? तो रिडीम कर रहे हो आप 20% के प्रीमियम में। डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं और 20% के प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। तो टोटल बताना, 10% का नुकसान यहां, 20% का नुकसान यहां, मतलब आपको 30% का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? टोटल नुकसान जो है वो कितने का हो गया? 30% का हो गया। समझ में आ गया? तो जब हम इसको जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो मेरे को एक बात बताना, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, जो मैंने मार्क किया है इसको मैं मिटा देता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। और ये मैंने क्वेश्चन को कोना में शिफ्ट कर दिया। देखा कितना मजेदार चीज है ये? मतलब ये उठाया और उधर फेंका, बस, और कुछ नहीं करना है। अब मेरे को रिडम्पशंस के टाइम का एंट्री बताओ। पहले तो बच्चा रिडम्पशंस के टाइम का एंट्री देख लो। रिडम्पशंस के टाइम का एंट्री जो है, क्योंकि 20% के प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स कितने का है? 20% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अमाउंट कितना दिखाएंगे? 6 दूना 12 लाख दिखाया जाएगा। अमाउंट कितना दिखाया जाएगा? 12 लाख। और क्योंकि प्रीमियम है, तो आप यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और ये आपका 12 दूना 24, 20%, 2,40,000 हो जाएगा। टू बैंक दिखा दो डायरेक्ट,
ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाली बात है। बैंक कितना हो जाएगा बताना? 14,40,000। कितना हो जाएगा? 14,40,000 हो जाएगा। हमको लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा। तो अब मेरे को एक बात बता दो, ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। अब ध्यान से सुनना, ये रिडम्पशंस के टाइम का एंट्री। ये कब का एंट्री? रिडम्पशंस के टाइम का एंट्री। अब आ जाओ इशू के टाइम का एंट्री। तो भैया क्योंकि इशू पहले तो बेसिक इशू कर लो जो हमको एक्चुअल में दे रखा है, तो डिस्काउंट में इशू करना है। तो भैया डिस्काउंट में जब हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं बताना? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहां पे सीधा सा हम यहां पे लॉस ऑन इशू दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे बताना? लॉस ऑन इशू। और 20% वाला डिवेंचर्स दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा बताना? 20% वाला डिवेंचर्स। और 20% वाला डिवेंचर्स का जो वैल्यू है वो आपका 12 लाख आ जाएगा। 20% का डिवेंचर्स का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा बताना? 12 लाख। 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख का 30%, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा रखा था, पहले ही समझा रखा था। 10% आपका डिस्काउंट का लॉस, 20% प्रीमियम का लॉस, तो 30% लॉस। तो 12 तिया 36, 3,60,000 भैया, सॉरी हाँ 3,60,000। तो पैसा जो मिला वो हमको कितना मिला? तो हमको 10% ही कम ना मिला, तो हमको यहां पे 10,08,000 पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 10,08,000। और क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। और ये बातें मैंने आपको बहुत पहले भी क्लासेस में करा रखा था। मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आई अगेन रिपीट। मैं ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा था। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं। हाँ, नोट डाउन कर लेंगे। ये इशू के टाइम का हुआ। इज इट क्लियर? अब आ जाओ, क्या आप लोगों के साथ मैं दूसरा एक और क्वेश्चन करूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखो स्क्रीन में आपके सामने ना, स्क्रीन में आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन क्या है? रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को फिर से रिडीम किया जा रहा है। आई अगेन रिपीट, डिवेंचर्स को फिर से क्या किया जा रहा है? रिडीम किया जा रहा है। डिवेंचर्स को क्या किया जा रहा है? रिडीम किया जा रहा है। और जब डिवेंचर्स को रिडीम करने की बात हो रही है तो रिडीम क्या चीज में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? तो बाय कन्वर्जन। डिवेंचर्स को रिडम्पशन जो किया जा रहा है ये कन्वर्जन मेथड में किया जा रहा है। मतलब भैया पहले डिवेंचर्स था, अब उसको कन्वर्ट करके कोई दूसरा चीज में ले गया। इज इट क्लियर? जैसे शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आपका डिवेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या अदर क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया गया। बोलता क्या है? अनिल लिमिटेड। अब देखो नाम चेंज हो गया, अनिल लिमिटेड रिडीम 3,000 डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर्स बताना? 3,000 डिवेंचर्स जो है ये आपका रिडीम करता है। और साथ में 11% वाला डिवेंचर्स है जो कि 5% प्रीमियम है, 10% का ऑन 31 मार्च 2016। डिवेंचर्स होल्डर वेर गिवन इक्विटी शेयर्स 10 रुपया वाला जिसको प्रीमियम 10 का है और शेयर्स। ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, मैं इसको पूरा मिटाता हूं फिर आपको क्वेश्चन अगेन फिर से समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम धीरे धीरे से आराम से। डिवेंचर्स क्या बोलता है ना, अनिल लिमिटेड का डिवेंचर्स जो कि 3,000 है 11% वाला, जो आपका 50 रुपया एक डिवेंचर्स का है, प्रीमियम है इस पे 10%। इसको हम लोग इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। मतलब भैया मेरे को एक बात बताना, डिवेंचर्स को हम क्या चीज दे रहे हैं?
इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं डिबेंचर्स को? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? पहली बात, डिबेंचर्स होल्डर इशूड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। डिबेंचर्स होल्डर को क्या चीज दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर्स दिया जा रहा है। डिबेंचर्स का वैल्यू जो था ये 55 का, कैसे भाई? 50 प्लस 10%, 55, 50 प्लस 10% 55। लेकिन इक्विटी शेयर्स जो दिया जा रहा है ये आपका 10 रुपया प्लस 10 रुपया, मतलब सीधा सा बात है आपको 20 रुपये का इक्विटी शेयर्स दे, मतलब टोटल वैल्यू आ रहा है। क्या नंबर ऑफ, मेरे को एक बात बताना, क्या नंबर ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है क्वेश्चन में? आंसर इज नो। क्या आपका फ्रेश इक्विटी शेयर्स कितना दिया जा रहा है, क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? नहीं। तो सबसे पहली बात हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख लो, पहले तो ड्यू एंट्री पास कर लो। मैं इसको फिर से छोटा कर रहा हूं साइज, और इसको मैंने ऊपर की ओर फेंक दिया। अब मेरे को एक बात बता दो, मैंने जैसे इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया, अब इसके बाद बताइए मेरे को आगे, है ना, क्या आ गया समझ लो। हाँ, तो ड्यू एंट्री पास करिए। ड्यू एंट्री हो जाएगा 11% वाला डिवेंचर्स। ड्यू एंट्री कितना हो जाएगा बताना? 11% वाला डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम है बच्चा लोग, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस भी डेबिट होगा टू डिवेंचर्स होल्डर। और भैया क्योंकि ये 30 5 या 15 1,50,000 है, और ये आ जाएगा 10%, तो 15,000, क्योंकि 1,50,000 का 15,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ड्यू एंट्री 1,65,000 का, हमें लगता है अब ये समझ में आ गया होगा, इसमें और तो कोई समस्या नहीं रहा होगा। ठीक है, अब बताना, क्या हम इस डिवेंचर्स होल्डर को, ये डिवेंचर्स होल्डर को 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रहे हैं, साथ में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारा प्रीमियम वाला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। इसका वैल्यू 10 है और इसका भी वैल्यू 10 है, दोनों का वैल्यू कितना है? 10-10 है। डिवेंचर्स होल्डर जो है ये हमारा 1,65,000 है। डिवेंचर्स होल्डर जो है ये हमारा कितना है? 1,65,000। तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है? नहीं। तो भैया जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ना दे तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैं इसको ऊपर ले गया। तो मेरे को एक बात बताना, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स याद करिए, मैंने इसका बताया था कॉन्सेप्ट, आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स, एक शेयर्स का मार्केट वैल्यू। तो ड्यू अमाउंट कितना है? 1,65,000 डिवाइडेड बाई 20, 2020 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4, 5 0, ये आ जाएगा। आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेना, थोड़ा सा हो सकता है कुछ ऊपर नीचे होगा। 8 दूना 16 में कुछ नहीं, 4 2 दूना 4, हाथ में 1 10, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा 82500, 82500, मतलब यहां पे नरेशन लिखेंगे बिंग 82500 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹10 each issued at premium ₹10 each to डिवेंचर्स होल्डर। मतलब डिवेंचर्स होल्डर को हमने क्या किया?
8250 इक्विटी शेयर्स दिया। 8250 इक्विटी शेयर्स जो है हमने किसको दिया? डिवेंचर्स होल्डर को दिया। हमने किसको दिया? डिवेंचर्स होल्डर को दिया। आ गई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताना, क्या मेरा यहां पे डिवेंचर्स होल्डर और डिवेंचर्स होल्डर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हो गया कैंसिल। और क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है डिवेंचर्स का, तो उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो डिवेंचर्स भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आ गया जो लॉस बचा हुआ है ना, ये प्रीमियम का। देखो ये प्रीमियम का बताना, ये प्रीमियम लॉस है और ये प्रीमियम आपका प्रॉफिट है। दो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है। 15,000 जब रिडीम कर रहे थे तो 15,000 का आपको क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। और जब वही चीज जब आप इशू कर रहे हो इक्विटी से, तो 82,250 का आपको प्रॉफिट हो रखा है। तो एक और एंट्री होगा बच्चा लोग, एक और एंट्री होगा, और वो एंट्री होगा आपका क्या? तो वो एंट्री होगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर और बढ़ा रहा हूं और लिखूंगा यहां पे लास्ट एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम वाला राइट ऑफ करने का, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। और ये अमाउंट है 15,000। ये अमाउंट कितना है बताना? 15,000। और यही पैसा 82,500 से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा बताना? राइट ऑफ कर लिया जाएगा। और यहां तक हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से क्वेश्चन बोलता क्या है, समझ लीजिए। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज से रिडीम कर रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो भाई बच्चा लोग बताना, आउट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या डीआरआर क्रिएट करते हैं? डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व। आउट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ो। आकाश लिमिटेड हैज 12,000 13% वाला डिवेंचर्स, जिसका एक डिवेंचर्स का वैल्यू है 60 रुपया, विच आर आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1, 2014। आकाश लिमिटेड के पास 13% वाला 12,000 डिवेंचर्स है। आकाश लिमिटेड के पास 13% वाला कितना डिवेंचर्स है बताना? तो 12,000 डिवेंचर्स है ना। आर ड्यू, जो कि आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ये ड्यू हो रहा है 31 मार्च को। द कंपनी हैज डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व। कंपनी के पास पहले से डीआरआर था 35,000 का। कंपनी के पास पहले से डीआरआर जो था, डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व जो था, वो 35,000 का था। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड टू डीआरआर विल बी व्हाट। मतलब जो डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व का जो पैसा आप ट्रांसफर करोगे वो कितना करोगे। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये आपका डिवेंचर्स को रिडीम कितना कर रहे हैं। तो 12,000 डिवेंचर्स 60 रुपया वाला रिडीम कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। पहले तो मिटा लेता हूं इसको मैं, और इसके बाद मैं इसको छोटा करके मैं इसको अगेन कोना में मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको अगर विजिबल होगा तो दिखाई देगा। ऐसे तो पहले से ये विजिबल था। मेरे को एक बात बता देना यहां पे, सबसे पहली बात 13% वाला डिवेंचर्स, तो आपका रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 12,000 मल्टीपल 60, यही रिडीमेबल वैल्यू है। तो 12,000 मल्टीपल 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 7,20,000। कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000 का, क्योंकि नया जो नियम है वो एटलीस्ट 25% बोल रखा था।
25% बोल रखा था, इसको आप 50% भी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करना, इसको मैं 50% ही मान के चलता हूं, 50%, तो 3,60,000 हमको DRR, रिक्वायर्ड ऑफ DRR, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR जो है ये हमारे को चाहिए कितना, 3,60,000। एंड वी हैव, पहले से हमारे पास DRR जो था वो मात्र 35,000 था। तो बताना टोटल जो बचा पैसा वो कितना बच गया, 305 और 5 में 2 और ये 3,25,000 का DRR हमको और क्रिएट करना पड़ेगा यदि हमने डिबेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व 50% क्रिएट किया है। तो अगर 50% से कम मैंने 25% क्रिएट किया है तो आपका ये अमाउंट इससे कम हो जाएगा। अगर 25% क्रिएट किया है तो ये आ जाएगा 1,80,000 में 35,000 आपका लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से था आपके पास। तो 1,45,000 कितना हो जाएगा बताना, 1,45,000। ये आपका 50% में, ये आपका 25% में। इज इट क्लियर? और अगर 100 मान के चलोगे तो भैया आपका ये टोटल आ जाएगा 6,85,000 का DRR आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप 100% मान करके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या आप सभी लोग कंप्लीट कर लोगे? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर से प्रॉफिट वाला ही केस आ गया। देखो, जर्नल एंट्री रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। डिबेंचर्स को जो रिडीम करना है वो क्या चीज में करना है, प्रॉफिट वाला केस है। प्रॉफिट के पैसे से आपको रिडीम करना है। ABC लिमिटेड हैज, पहले से इसके पास 14,008% वाला डिबेंचर्स था, 60 रुपया वाला, जिसको जो कि आउटस्टैंडिंग था इतना, और इसको रिडीम कर रहे हैं। द कंपनी हैज अ, पहले से DRR जो था आपका कितना था, 45,000 का। DRR कितने का था बताना, 45,000 का DRR था। इज इट क्लियर? तो जब आपके पास पहले से 45,000 का DRR है तो मेरे को एक बात बता दो, आप इसके बाद DRR जब आप क्रिएट करेंगे तो कितना करेंगे, तो 14,000 मल्टीपल 60, ये तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। चौदह छक 84, 8,40,000। आपके पास पहले से इसका कितना परसेंट, 50%। तो 50% हो जाएगा आपका 4,20,000। कितना हो जाएगा, 4,20,000। जब 4,20,000 आपका टोटल DRR, मतलब आपके पास टोटल DRR का जो अमाउंट है ये 4,20,000 है। टोटल DRR कितना है बताना, टोटल DRR 4,20,000 है। और 4,20,000 में बच्चा लोग मेरे को एक बात बताना, 45,000 जो है मेरे पास, वी हैव ऑलरेडी 45,000 ऑफ DRR। तो 3,75,000 का नया से फिर से हमको DRR क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो डिबेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व जो है हमको कितने का क्रिएट करना पड़ेगा, हमको डिबेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व 3,75,000 का करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छे समझ में आया होगा, और मैंने क्योंकि मैक्सिमम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराया है, तो आप लोग फीडबैक जरूर देना, ठीक है ना? क्योंकि मैं आगे कुछ इसी तरह का कुछ नया प्रोग्राम आप लोगों के साथ लाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ चैप्टर वाइज जो है मैं कुछ बनाने का सोच रहा हूं, क्योंकि ये आज मेरा पहला प्रयास था। मैंने मैथ का एक क्लास ऑलरेडी इस टाइप से ले रखा था, अकाउंट का भी लिया है। अगर आप लोगों का फीडबैक बहुत बढ़िया आएगा तब फिर मैं इस टाइप का क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज आपका जो ब्लैक बोर्ड मार्कर के साथ कराता हूं, चौक के साथ कराता हूं, मैं वही कराऊंगा। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।